हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे सीएमएस इन्फो सिस्टम के आईपीओ के बारे में और देखेंगे कि कंपनी किस तरीके का जो है काम करती है, किस कारोबार में है और उसके आईपीओ की आने में कितनी संभावनाएं हैं कि कितना गेन जो है इस आईपीओ में हो सकता है। तो पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि कंपनी का आखिर काम क्या है, कंपनी किस जो है बिजनेस के अंदर है। तो सीएमएस की अगर बात करें, तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एटीएम मार्केट है वर्ल्ड के अंदर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड एटीएम। एंड सीएमएस इन्फो सिस्टम की अगर बात करें तो इंडिया में जो है ये लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटीएम पॉइंट्स। मैं आपके सामने जो है एक रिसर्च और रखता हूं कि कैश मैनेजमेंट कंपनी जो मेजोरिटी जो है रोल जो प्ले कर रही हैं इंडिया के अंदर कौन कौन सी हैं, उसमें देखेंगे तो सीएमएस इन्फो और भी करीब 5-6 कंपनियां हैं। तो मतलब सीएमएस इन्फो का एक मेजर रोल है कैश मैनेजमेंट मार्केट के अंदर। यहां पे अगर बात करते हैं तो कंपनी का बिजनेस जो है थ्री सेगमेंट में जो है बिजनेस है इनका। पहला सेगमेंट जो है कैश मैनेजमेंट का है, दूसरा कुछ मैनेजिंग सर्विसेज है एंड तीसरी जो है फाइनेंशियल कार्ड इश्यूएंस को भी लेके है। तो यहाँ पे मैं जो है आपके सामने इनका अगर बिजनेस रखूं और किस तरीके से जो है कंपनी की जो स्टोरी रही है, तो सीएमएस की अगर बात करें तो 2008 में ये कंपनी जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी और नेम था सुभिक्षा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड। 2009 में इन्होंने जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिवीजन जो है बनाया सीएमएस कंप्यूटर्स लिमिटेड। और जो डिमर्ज्ड एंड ट्रांसफर हुआ था कंपनी फॉलोड बाय एन इन्वेस्टमेंट बाय द ब्लैकस्टोन ग्रुप टू एक्वायर मेजॉरिटी स्टेक इन सर्टेन की बिजनेस ऑफ सीएमएस कंप्यूटर्स। 2011 में इन्होंने जो है एक्वायर्ड किया सिक्योरिटी ट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। देन कंसोलिडेटिंग होके ये पोजीशन इनकी जो है बन के आई लीडिंग कैश मैनेजमेंट सर्विस कंपनी इन इंडिया। एंड 2015 में सियोन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड ने जो है इसके अंदर 100% की हिस्सेदारी ले ली और कंपनी का नाम हो गया सीएमएस इन्फो सिस्टम। सीएमएस इन्फो सिस्टम की अगर बात करें, जिस तरीके का इनका जो है बिजनेस है, इसके डेवलप होने की और बढ़ने की गुंजाइशें बहुत अच्छी हैं। अब मैं चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर बात करूं तो मिसेस श्यामला गोपीनाथ हैं। अगर बात करें इनके पास्ट एक्सपीरियंस की, तो कंपनी तो इनकी अगर बात करेंगे तो इन्होंने जो है सर्व किया है डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई, चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंक कमर्शियल एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। Currently, she is a director on the board of several company, जिसमें Colgate, Crisil, Crisil Rating Limited, Grassroot Trading Network for Women, and she is associated with Indian Institute of Management, Raipur, as the chairperson of the board of governors. तो अगर बात करें चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उन्हें इस बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक जो है ले जा सकते हैं। एंड साथ के साथ जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है या सीईओ हैं, उनके पास में एक जो है बैचलर डिग्री है। एंड साथ की साथ अगर बात करें तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है कैश मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर, प्राइवेट इक्विटी के अंदर। और यंग एंड एनर्जेटिक जो है
सीईओ कंपनी के पास में मौजूद है, और ये भी जो है मेंबर हैं जनरल काउंसिल ऑफ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा। तो कंपनी की अगर प्रोफाइल देखी जाए, लीडरशिप टीम अगर देखी जाए, तो उस हिसाब से जो है कंपनी काफी अच्छी है। और ऐसा बिजनेस जो है अभी तक एनएसई बीएसई पे जो है इस तरीके के बिजनेस वाली कंपनी को लिस्टेड भी नहीं है। देख सकते हैं कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन में एटीएम कैश मैनेजमेंट, रिटेल कैश मैनेजमेंट, कैश इन ट्रांजिट, एटीएम मैनेज सर्विस में बैंकिंग ऑटोमेशन, ब्राउन लेवल एटीएम, एल्गो एटीएम सिक्योरिटी एंड मल्टी वेंडर सॉफ्टवेयर। एंड कंपनी जो है ये कार्ड भी बनाती है, कार्ड पर्सनलाइजेशन, इसमें ईएमबी नॉन ईएमबी चिप कार्ड सॉल्यूशन इंक्लूडेड है, कार्ड पर्सनलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो मतलब एक कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है कंपनी का जो है काम है, और जिसमें आगे डिमांड भी है। यहाँ पे अगर नेगेटिव देखा जाए कि नेगेटिव क्या है, तो हालांकि ऐसा तो है नहीं है कि लोगों ने जो है यूपीआई के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट जो है सीख लिया है तो कैश की जरूरत ही खत्म हो गई है। हालांकि कैश थोड़ा सा, लेकिन ये है कि अब लोग पहले ज्यादा जो है कैश का जो है यूज करते थे, अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि पेटीएम या और जो यूपीआई वाले जो एप्स जो आ चुके हैं, तो उससे क्या है कि जस्ट अपना स्कैन करो और देन पे कर दो। तो अब क्या है कि एक वर्चुअल जो एक मनी जो है वो ज्यादा काम कर रही है, और धीरे धीरे करके जो है एक लोगों का एटीएम पे जाना हालांकि इतना कम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कम हुआ है। मतलब एक कुछ चीजों के लिए ही जो है लोग अब एटीएम पे जाने लगे हैं, अगर बिल्कुल ही जो है कैश की जब साथ ज्यादा ही जरूरत है तो लोग जो है जाते हैं। लेकिन डिमांड है, आगे भी पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो है और एक डिमांड बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। और ये कंपनी भी जो है उस चीज को सोच रही है, इनको भी पता है। अब मैं आपके सामने जो है इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड और रख दूं, किस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड है और इसकी ओपन डेट कब है। तो ये ओपन होगा 21 को, 23 को जो है ये क्लोज हो जाएगा आईपीओ। 10 की पर इक्विटी शेयर की इसकी वैल्यू है। आईपीओ लाने का कारण क्या है कि प्रमोटर जो है सेल करना चाहते हैं अपनी कुछ होल्डिंग को। यहाँ पे अगर बात करें तो 205 से 216 पर इक्विटी शेयर का इसका जो है इश्यू प्राइस है। 31 को जो है ये लिस्ट होगा, 31 दिसंबर को बिल्कुल जो है। एंड हो गई, सीसा ली जाएगा बस, लिस्ट ये है। एंड उसके बाद में देखेंगे 69 शेयर मिलेंगे एक लॉट के अंदर, 1100 करोड़ के आसपास का इशू साइज है। अगर रिकॉर्ड अगर देखा जाए, तो यहाँ पे अगर बात करी जाए प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, तो धीरे धीरे करके जो है कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जो है बढ़ा रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक जो है काम जो है कंपनी कर रही है, पॉजिटिव है, लॉस में नहीं है, सबसे बड़ी बात प्रॉफिट में है, काम भी अच्छा है, बिजनेस मॉडल भी थोड़ा यूनिक है। और ऐसे बिजनेस के अंदर बहुत ही लिमिटेड कंपनियां हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव जो है काम है। तो कंपनी भी कोई ज्यादा नहीं है, तो उसमें बात करी जाए तो कंपटीशन कुछ खास ऐसा है नहीं है, ठीक ठाक कंपनी है। लेकिन जिस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट जो है बढ़ता हुआ दिखा है, उस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत, हालांकि अभी तो नहीं, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इस कंपनी को थोड़ा वो चीजें एक देखनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ सकती हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि इस पे लिस्टिंग गेन क्या हो सकता है। 200 सवा 200 रुपए का स्टॉक करीब करीब मुझे लगता है कि यहां से जो है इसमें एक 40-50% का गेन जरूर आना चाहिए। और वो गेन आने का रीजन मेन क्या है कि एक तो इन्होंने जो जिस तरीके की अपनी वैल्यूएशन रखी है, इशू प्राइस रखा है, वो ठीक ठाक रखा है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जैसी इनके रेवेन्यू जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी जो है आ रही है 19 20 21 के अंदर, तो धीरे धीरे करके जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। और उसको देखते हुए पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक जो है एक बढ़िया रिटर्न का कैंडिडेट बन सकता है। अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ही जो है आईपीओ में पैसा लगाने की सोचें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें,
और अगर आपको स्टॉक से इस आईपीओ से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को अगर कनेक्ट करना है या ज्वाइन होना है, ज्वाइन अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।